Assalamualaikum, welcome back to English with Bilal. This is Bilal Qasim, your English mentor. अक्सर ऐसा होता है कि कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, मगर जब बात आती है इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो हम बड़ा कंफ्यूज सा हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा। जैसे कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं, मैं सर्दियों में रहने का आदी हो रहा हूँ, या फिर मैं अकेला रहने का आदी हो चुका हूँ, या फिर वो चावल खाने का आदी हो सकता है, या फिर तुम गर्मियों में रहने के आदी हो सकते हो। जी हाँ, इस तरह के अगर तमाम तर सेंटेंसेस आप लोगों को दे दिए जाएं और कहा जाए कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो कैसे करेंगे ट्रांसलेट? तो आए सीखते हैं आज की इस वीडियो में इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना और इनको ट्रांसलेट करने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। जी हाँ, गेट यूज्ड टू से पहले मैं बी यूज्ड टू पर भी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं इसके यूजेज की तरफ कि कब, कहां और किस सिचुएशन में हम गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा यूजेज हमारे सामने। व्हेन वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हैबिचुअल और फेमिलियर विद समथिंग। ठीक है, हैबिचुअल और फेमिलियर का मतलब यह है कि जब हम आदी बन रहे होते हैं, यानी कि जब हम प्रोसेस में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम अभी तक आदी नहीं हैं, हम प्रोसेस में हैं, आदी होने के प्रोसेस में हैं, आदी हुए नहीं हैं। और बी यूज्ड टू को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी चीज के आदी होते हैं, तो तब हम बी यूज्ड टू की मदद से उन आदतों को इंग्लिश में बता सकते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है। अलग ये है कि जब हम प्रोसेस में होते हैं, यानी कि किसी भी चीज के आदी होने के प्रोसेस के अंदर हैं, तो तब हम गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। देखें, अक्सर ऐसा होता है कि कहीं हमें माइग्रेट करना पड़ता है, यानी हमारी जो कंट्री है हमें उसको छोड़कर कहीं और जो है वो माइग्रेट करना पड़ता है, जाना पड़ता है। अब वहाँ का मौसम हमारे यहाँ का मौसम बिल्कुल अलग अलग है। अब आप गए हो, ठीक है, अब जाते साथ ही आपको बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी फील हो रही है बनिस्बत आपकी कंट्री के, तो अब आप क्या कहेंगे कि भाई मैं यहाँ की गर्मी का आदी नहीं हूं। लेकिन जब आपको कोई कॉल करके पूछता है कि हाँ भाई क्या हुआ, वहां पर सेटल हो गए हो, यानी कि आप आदी हो रहे हो या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ भाई मैं सेटल हो रहा हूं, यानी कि मैं यहाँ की गर्मी का, या फिर जहां आप जा रहे हैं बहुत सर्दी है तो वहां की सर्दी का आदी हो रहा हूं। यानी आप अभी तक आदी हुए नहीं हैं, अभी तक आप प्रोसेस में हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को, यानी इस तरह की सिचुएशन में हम गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना आदी होने का, इस प्रोसेस को हम गेट यूज्ड टू से बताते हैं। उम्मीद करता हूं यूजेज समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके फॉर्मुलेशन की तरफ कि किस तरह और किन स्ट्रक्चर्स या किन टेंसेस में हम गेट यूज्ड टू को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा फार्मूला आपके सामने है। यहां आप शायद देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, मॉडल्स यानी कि मॉडल वर्ब। यानी मैंने ये तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल जितने टेंसेस हैं वो मॉडल्स जो भी हैं उनको मेंशन किया हुआ है। तो यहां पर मैं बताना यह चाहूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर है गेट यूज्ड टू, ये हमारे इन सब टेंसेस और इन सब मॉडल्स में यूज हो सकता है। और जब हम गेट यूज्ड टू को इन मॉडल्स या इन टेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो ये अपने मायने भी, यानी कि अपनी मीनिंग जो है वो बिल्कुल बदल लेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फार्मूला कुछ यूं होगा, सब्जेक्ट प्लस गेट या फिर गेट्स, यूज्ड टू वर्ब आईएनजी या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस गॉट, यूज्ड टू वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट विल, गेट, यूज्ड टू वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है,
और कंटिन्यूस टेंस की अगर मैं बात करूं तो इज एम आर, फिर ये जो गेट है गेट का गेटिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उसमें भी हम क्या करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे बदल देंगे, इज एम आर के बजाय वॉज वर्ड लगा देंगे या फिर विल बी लगा देंगे, तो ये पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। प्रेजेंट परफेक्ट हैव, हैज, गॉट, यूज्ड टू, वर्ब आईएनजी या फिर ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब्स में मॉडल वर्ब आ गया गेट से पहले, फिर यूज्ड टू, वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गए फार्मूला, ठीक है। फार्मूला आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब इस इन्हीं स्ट्रक्चर्स की, इन्हीं टेंसेस के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। ही गेट्स यूज्ड टू लिविंग अलोन। अब जाहिर सी बात है कि भैया पूरा बचपन से लेकर जवानी तक जो है उसने अपना पूरा का पूरा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारा और अब जो है वो कहीं माइग्रेट हो गया, चलो कनाडा भेज देते हैं, कनाडा चला गया, ठीक है। अब वो कनाडा जाने के बाद अब जाहिर सी बात है वो अकेला रह रहा है, उसकी पूरी फैमिली तो उसके साथ नहीं है, ठीक है। अब वो वहां पर बिल्कुल खाली खाली या अकेलापन महसूस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां वो अकेला रहने का आदी अभी तक हुआ नहीं है। अब वो आदी हो रहा है, यानी कि प्रोसेस में है, तो इस बात को इंग्लिश में हम गेट यूज्ड टू की मदद से कहेंगे। मैंने सेम ही सेंटेंस सभी टेंसेज और स्ट्रक्चर में मॉडल वर्ब में लिखा है ताकि मैं इन टेंसेज और मॉडल्स की मीनिंग्स भी समझा सकूं कि भाई जैसे जैसे ये टेंस बदलेगा इसकी मीनिंग भी बदलेगी। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही गेट्स यूज्ड टू लिविंग अलोन, यानी कि वो अकेला रहने का आदी होता है। ही गॉट यूज्ड टू लिविंग अलोन, वो अकेला रहने का आदी हुआ। ही विल गेट यूज्ड टू लिविंग अलोन, वो अकेला रहने का आदी होगा या हो जाएगा, ठीक है। ही इज गेटिंग यूज्ड टू लिविंग अलोन, वो अकेला रहने का आदी हो रहा है, यानी कि अभी तक वो प्रोसेस में है, कंटिन्यू है कि वो अकेला रहने का आदी हो रहा है। ही हैज गॉट यूज्ड टू लिविंग अलोन, वो अकेला रहने का आदी हो गया है, ठीक है, यानी कि वो अब आदी हो गया है, वो अकेला रह सकता है। मॉडल वर्ब की अगर मैं बात करूं तो कैन के अलावा जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं या फिर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब स्ट्रक्चर्स और मॉडल्स में भी हम गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लेते हैं ऐसे, ही कैन गेट यूज्ड टू लिविंग अलोन। कैन की उर्दू ट्रांसलेशन आप लोगों को पता है कि सकता है, सकती है या फिर सकते हैं, तो यहां पर भी मीनिंग कुछ वैसी ही हो जाएगी। जैसे ही कैन गेट यूज्ड टू लिविंग अलोन, तो वो अकेला रहने का आदी हो सकता है। अब शुड में अगर जुमला बनाना चाहे, ही शुड गेट यूज्ड टू लिविंग अलोन। वांट टू में जुमला बनाना चाहे, ही वांट्स टू गेट यूज्ड टू लिविंग अलोन। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। हैव टू हैज टू में अगर जुमला बनाना चाहे, ही हैज टू गेट यूज्ड टू लिविंग अलोन। गॉट इट, यानी उसको अकेला रहने का आदी होना पड़ता है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।